राज्य कला शिक्षक महासंघ की ओर से यहाँ पर हम लोग जो हमारे दो भाई है कला शिक्षक है, वह कला शिक्षक ने यहाँ पर अनशन जिसे कहते हैं आमरण उपोषण के लिए ये लोग बैठे हैं। आज इनका दूसरा दिन है। इनके बारे में एक अन्याय ऐसा हुआ है कि जो स्कूल में ये लोग कला शिक्षक बोल के काम करते हैं, वहाँ पर इनको इन दोनों लोगों को जो है 60 जो पे स्केल था 60 से लेकर तो 40 पे यानी नीचे लाया गया है। नेचर क्या बोलता है कि हर चीज को नीचे से ऊपर जाया करते हैं। कायदा भी यही बोलता है कि तुम्हारा आज का जो स्केल है आने वाले कल वो स्केल बढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को 60% से 40% पर लाकर रखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि अतिरिक्त किया गया है इन्हें। और ऐसा कायदा है, ऐसा रूल है, ऐसा जीआर है कि कोई भी कला शिक्षक को अतिरिक्त नहीं किया जाता। ये आज का रूल नहीं है, तो करीबन कम से कम 8, 10, 15 साल से यह जो कायदा है यह लागू हुआ है कि कोई भी कला शिक्षक जो है उसके स्कूल में से अतिरिक्त नहीं हो सकता है। इन दोनों लोगों को एक तो अतिरिक्त भी किया है और इनके 60% से 40% पर इनको लाया है। इसलिए कला शिक्षक महासंघ की ओर से इन्हें हम लोग जो है इनके पीछे खड़े हैं। और यदि इन लोगों को न्याय यदि नहीं मिलता है तो हम लोग आने वाले 2-3 दिन में तुंतिना आंदोलन जिसे कहते हैं वो छेड़ने वाले हैं और बड़े पैमाने पे यह आंदोलन छत्रपति संभाजीनगर में होने वाला है। इसके लिए यहाँ पर के जो कला महाविद्यालय है उन सारे कला महाविद्यालयों के जो छात्र हैं उन सारे छात्रों को इकट्ठा किया जाएगा। यह जो छात्र है ये आने वाले कल के लिए कला शिक्षक बनने वाले हैं और आज से अगर इनके ऊपर अन्याय हो रहा है इन सारी बातों की जानकारी उनको भी होनी चाहिए। इसलिए सारे छत्रपति संभाजीनगर के कला महाविद्यालय के जो छात्र हैं वो एक हो गए और हम सब मिलके यहाँ पर तुंतुना आंदोलन छेड़ेंगे। मैं राजेश निंबेकर, कला शिक्षक महासंघ, प्रदेश उपाध्यक्ष। महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षक महासंघाच्या वतीनं या ठिकाणी 2 कला शिक्षक उपोषणाला गेल्या 2 दिवसापासून बसलेले आहेत। त्यांची रास्त मागणी अशी आहे की ते कला शिक्षक असताना त्यांना शाळेनं मुख्याध्यापकानं संस्थाचालकांना अतिरिक्त ठरवलं। त्याच्यानंतर ते 2 दिवसापासून या ठिकाणी बसलेत। संस्थाचालकांनी या ठिकाणी भेट दिली। संस्थाचालकांनी कला शिक्षकाच्या बाजूने बाजू पूर्णपणे ऐकून घेतल्या आणि त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। प्रशासनासह बरोबर चर्चा झाली। प्रशासनाने ते मान्य केलं आणि प्रशासनाने आमच्याकडे अशा पद्धतीचं उत्तर दिलं की त्यांना अतिरिक्त करता येत नाही। अशा पद्धतीचं त्यांनी लेखी स्वरूपात दिलं, परंतु मुख्याध्यापकांनी मात्र आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली नाही की जे पेमेंट त्यांच्या हातून दिलं जातं ते त्यांनीच आतापर्यंत या ठिकाणी भेट दिलेली नाही। अपेक्षा अशी आहे की त्यांनी 1-2 दिवसात इथं यावं, त्यांनी त्यांचा प्रश्न सोडवावा आणि न्याय देण्यात यावा। जर समजा ते 2 दिवसात आलेत तर ठीक, नसता आम्ही पूर्ण शहरामध्ये असलेले कला महाविद्यालय त्या ठिकाणचे सर्व विद्यार्थी एकत्रित बोलू आणि मोठ्या प्रमाणावरती तुंतुना आंदोलन छेडल्या जाईल अशा पद्धतीचं या ठिकाणी जाहीर करतो। मी संजय जाधव, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षक महासंघ, जिल्हा शाखा, छत्रपती संभाजीनगर। मी सोमनाथ चंद्रकांत ठाकरे, राष्ट्रीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय गारखेडा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी गेल्या 15 वर्षापासून कला शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे। सन 2022-23च्या संचयमानिकेमध्ये 2 पद अतिरिक्त केल्यामुळे माझं नाव त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले। शासनाच्या जीआरनुसार कला शिक्षक हा अतिरिक्त होत नाही हे माहीत असताना सुद्धा राष्ट्रीय विद्यालयाच्या ज्या मुख्याध्यापिका आहेत श्रीमती मनीषा मधुकर भुजबळ यांनी हेतुपुरस्कर मला जे आहे ते 60% 40%वरच ठेवलं आणि 20% अनुदान जे आहे माझं गेल्या 24 महिन्यापासून अडवून ठेवलेलं आहे। आणि माझ्यावर हा जो अन्याय दूर होण्याकरिता मी हे उपोषण करत आहे आणि यासाठी मला महाराष्ट्र कला शिक्षक महासंघ यांनी पाठिंबा दिलेला आहे। आणि जोपर्यंत माझा अन्याय दूर होत नाही तोपर्यंत मी हे जे उपोषण आहे ते सोडणार नाही।